इसको रेडी कर लो फटाफट, फिर हम निकल रहे हैं। और कपड़े वपड़े यार यहाँ पड़े हुए हैं। सफाई हो चुकी है शाम की और पायल भी ऑलमोस्ट डन है। और आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ 6:30 बजे। ब्लॉग बनाने का कोई सीन नहीं था आज, बिल्कुल मूड नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अब हम ब्लॉग बना रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्टीन्यूसली में जाएंगे। और आज ब्लॉग क्यों बना रहे हैं? आज है फ्राइडे। अब फ्राइडे है तो अगर किसी ने लास्ट ब्लॉग नहीं देखा तो लास्ट ब्लॉग देखेंगे। आज फ्राइडे और आज हमारी मासी जा रही है वापस लंदन, तो आज उनसे मिलने जाना था। लेकिन मैंने सोचा था मैं अकेला जाऊंगा, लेकिन मासी का कॉल आया और उन्होंने बोला श्वेता, सिया और परी को ही लेकर आओ, उनसे मिलना है, डिनर विनर करेंगे साथ में, फ़ोटो खींचेंगे। तो बस यार यही था, क्योंकि मैंने प्लान सोचा था कि पहले मैं 8:30-9 बजे रात को निकलूँगा द्वारका जाने के लिए, ट्रैफिक नहीं मिलेगा। लेकिन अब बज रहे 6:30, तो अब निकलूँगा तो मैं करीबन 8:30 बजे पहुँचूँगा। तो भाई आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जितना भी बनेगा, छोटा सा बनेगा, बड़ा सा बनेगा, जैसे जैसे बनेगा वैसे वैसे दिखाऊंगा। यहाँ से हम जाएंगे द्वारका, द्वारका में करेंगे मस्ती, खूब सारी बातें। वहाँ से जाएंगे एयरपोर्ट मासी को छोड़ने के लिए। तो मासी की फ्लाइट है सुबह 4:30 बजे। और मज़ा सा आ गया था, मज़ा सा, ठीक है ना? ऐसा था, मज़ा सा आ गया था ना? मासी का फोन आया था जब, एकदम मज़ा सा। कैसे मज़ा? दिलदिलाहट वाला, दिलदिलाहट वाला मज़ा सा। कैसा मज़ा आया था? क्या आया था? हाँ, मज़ा आ गया था। और आज हमारे यहाँ कुछ स्पेशल बन रहा है, रीटा मासी बना रही है, वो हमारी ट्रेडिशनल डिश है। हाँ। जब मम्मी मासी सब इकट्ठे आते थे तो हम बनाते थे क्या? पकवान। तो भाई रीटा मासी के हाथ के पकवान जिसने नहीं खाए उसने भाई कुछ नहीं खाया। हम लोग छोटे छोटे होते थे तो हम लोग पकवान खाते थे, और उनकी दाल और उनका पकवान माइंड ब्लोइंग। पकवान फिर मुझे पता लगा इट्स चने की दाल अलग और एक मैदा की पूरी बनती है अलग, स्पेशल तरीके से पकवान बनते हैं। तो भाई फिर आज जा रहे हैं और रात को पकवान बनेंगे। हालांकि मैं वापस बैक टू डाइट में आ गया हूँ, कैलोरीज मैंने कट कर दिया, लेकिन आज का पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तक तो मेरी आज के दिन की डाइट फॉलो हो रही है भाई। 8 किलो बढ़ गया था, वापस 8 किलो गिराना है, क्योंकि आगे आने वाले दिन मेरे बहुत बिजी होने वाले हैं, बहुत सारा काम है आने वाला है मेरे पास। और भाई हेल्थ भी तो देखनी है, वो भी ज़रूरी है। तो चल भाई फटाफट सब निपटा ले जो निपटाना है, और उसके बाद तेरे को द्वारका घुमा कर लाऊंगा फिर मैं। हैं? बहुत बढ़िया है। कौन? मैं ना? मैं तो हुई बढ़िया। कौन सी वाली मासी? 2 मासी है मेरी बाबे। अच्छा, और तीसरी मासी मेरी लंदन वाली मासी। अच्छा, तो उनका नाम तो लिया नहीं तूने? नाम नहीं पता? उनका नाम है रेखा मासी, हम उनको बुलाते हैं बबन मासी। उनको लंदन वाली मासी बोलती है, ठीक है ना? तो उनका नाम लेना जरूरी है भाई। जो तेरे भैया है ना, उन्होंने अपना बचपन उन्हीं के साथ बिताया लंदन में, अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ। भाई वो होता है ना, माँ हो जाती है नाराज, कभी कभार हो जाती है, लेकिन जब नाराजगी के बाद वो मिलती है और जब वो प्यार देती है ना, तो वो एक अलग ही सीन होता है यार। तो फटाफट चल रहे हैं, और एज यूजुअल ट्रैफिक तो मिलेगा, ट्रैफिक मिलेगा, आपको भी दिखाएंगे, क्योंकि मैं अकेला बोर नहीं होऊंगा, तो आपको भी दिखाएंगे। और क्या करेंगे, द्वारका में जाते हुए गोलगप्पे लेंगे या टिक्की लेंगे, मैं उनसे फ़ोन करके पूछूंगा। तो अभी फटाफट चलते हैं। और ये चुपचाप क्यों खड़ी है? क्यों? क्या हो गया? तबीयत ठीक है? फिट एंड फाइन है? नहीं जाना द्वारका? क्या करेगी द्वारका जाके तू? तो चल यार चलते हैं फटाफट, सारे बैग में उठाते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को रास्ते में मिलते हैं। इसको जाते हुए कोल्ड कॉफी भी नहीं है? कोल्ड कॉफी क्यों भी नहीं है तेरे को? गर्मी लग रही है? अभी तो गर्मी आई का है बेटा। क्यों? तो एसी चला लेते, ज्यादा गर्मी नहीं लगती तेरे को? ज्यादा गर्मी नहीं लगती? क्यों? हमें तो नहीं लग रही। क्या फ्रेश है? फैन है? वहाँ से गैलरी भी खोल रखी है, तो भी वहाँ से ठंडी हवा आ रही होगी। तो अब तो क्या चाह रही है? मैं क्या करूँ? शिमला बना दूँ घर को? हाँ, बना लो। ठीक है, तो हम इंटरनल एसी लगवा लेते हैं, ठीक है? तो भाई हम इंटरनल एसी लगवा लेते हैं। कोई है जान पहचान वाला बंदा यार, सस्ता जुगाड़ इंटरनल एसी वाला, तो बताना मेरे को। इसके लिए एसी लगवाना है हमें, एसी। हाँ, है हमारे लाइक ड्राई फ्रूट्स खा दूँ आराम से, कोल्ड कॉफ़ी पी। टाइम भाई लोगों 7 बजने वाले हैं, और अभी तक हम घर पर है। मुझे नहीं पता कितने बजे पहुँचेंगे, तो अगर लेट हो मासी तो मैं ब्लेम नहीं करना, ट्रैफिक को ब्लेम करना। भाई चाबी लो, और ये लोग पता नहीं कब रेडी होंगे भाई। भाई ये कपड़े वपड़े सब इग्नोर करना, क्योंकि अभी उतारे हम लोगों ने, बाहर सूख रहे थे।
और चलो यार आ गई मम्मी का बंद कर दिया। स्टड को हम रख रहे हैं अभी बाय बाय। बाहर मौसम अच्छा है तो आधे बाहर रहेगा, सुसु पॉटी कर लेते बालकनी में। खाना उसको खिला दिया तो भाई चलने की तैयारी हो रही है, बाहर निकल रहे हैं। और फटाफट चलो लाइट एक खोल लेना, लाइट सारी बंद करके 2 ही लाइट खोल दो, 1 2 एंड लाइट्स ऑफ। चलो भाई नीचे मिलते हैं। सुबह जब पानी की बोतल भूल गए थे, पानी की बोतल ले लिया और लिफ्ट आ गई और रोक रखी हुई है लोगों ने लिफ्ट। चलो यार अब चलते हैं, अब गाड़ी में मिलते हैं आप लोगों से। इधर आते हो, हवा मत चल रही है। देख लो मैं किस लिए बोल रही दीदी आप बताओ। अरे भाभी आप बताओ मैं किस लिए बोल ये ब्लॉग चल रहा है तो ये दीदी का भाभी हो गया, 1-1 मिनट में ये बदल देती है रिश्ते। अगर आंटी के इधर से बोलूं तो दीदी, इधर से बोलूं तो भाभी। चलो यार सामान रखो और चल रहे हैं गाड़ी के अंदर। बहुत ज़्यादा लेट हो गए, 9 साढ़े 9 बजे से पहले नहीं पहुँचेंगे। जो तरीके की हालत है यहाँ से द्वारका इज़ लाइक बैंग ऑन। इसलिए भाई कॉफ़ी बनवा ली थी मैंने अपनी। बैठो भाई फटाफट, ये लोग तो बैठ गए। वो तो नीचे करवाओ। ओहो वाइपर पड़ गए भाई, वाइपर पकड़ो। बताओ कहाँ बैठो, हमारी बीवी कह रही है कहाँ बैठो। ड्राइवर भी हम हैं, गाड़ी वाले भी हम हैं, सब हम ही हम हैं। चल यार ठीक है कोई बात नहीं। चलो भाई लोगों आपको दिखाते हैं अब हमारे यहाँ की शाम। अभी तक आप मेनली सुबह देखते थे, अब आज दिखाएंगे शाम। और क्या शाम 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 भाई शाम। ये देख लो भाई शाम का हाल होता है कुछ इस तरह और जाने किस तरह। तो ये हमारा AVS ATS कौन सा मॉल है? AVS मॉल है भाई। ये हमारी देख लो भाई कलेवा मार्केट। कलेवा आप लोगों को बहुत बार दिखा दिया, अगर दिख रहा होगा तो जस्टिस दे रहा होगा कैमरा। तो ये है भाई कलेवा वाला मॉल और ये वाली मार्केट है। मेट्रो से नहीं जाना तो मतलब मेट्रो से नहीं जाना, क्योंकि मैं मेट्रो में नहीं ट्रैवल करता, क्योंकि मुझे मेट्रो में ट्रैवल करना आता ही नहीं है, क्योंकि मैंने मेट्रो में कभी ट्रैवल अकेले करा ही नहीं है। भाई लोगों सुन के आप लोगों को हैरानी होगी कि सही में दिल्ली NCR में जब से मेट्रो बनी है मैं मेट्रो में हार्डली 2 या 3 बार गया, वो भी इसके साथ। अकेले मैं नहीं जा सकता मेट्रो में, मैं प्रेफर नहीं करता मेट्रो। हालांकि लोग कहते हैं मेट्रो लोग सस्ती है, इट्स चीप, टाइम बचाती है, पर भाई हमारी धन्नो हमारे लिए बहुत है। जो 1 BHK चलता फिरता भाई एज यूजुअल सबको पता है जब हम निकल रहे होते हैं हमारा पहला मत्था कहाँ टेका जाता है? पहला मत्था टेका जाता है मंदिर में और उसके बाद हमारा दूसरा मत्था टेका जाता है हमारे पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल पंप पहुंच चुके हैं, अंदर लेफ्ट होंगे और सबसे पहला काम है पेट्रोल भराना। पेट्रोल भराएंगे और ये वाले भैया देखो रोंग बजा रहे थे और फिर यहाँ से शाम एकदम द्वारका को निकलेंगे। तो इस पेट्रोल पंप पे तो यार एक सीन हो गया। अभी मैंने भैया से पूछा है, जो ऊपर 5% पेट्रोल पे मिलता था तो इस पेट्रोल पंप पे हो गया है बंद। वो कहते थे कि यहाँ पे फंस जाते हैं वैसे, तो इसलिए वो स्कीम जो है वो हो गई है कैंसिल। तो भाई तो हमारा अच्छा खासा ऑफर चलता रहता था, वो भी हमारा बंद हो गया यार। ये तो बड़ी गलत बात है यार, ऑफर तो मिलने चाहिए थे हम लोगों को। पर ठीक है यार, इन भैया का भी नुकसान ना हो, पेट्रोल पंप का भी नुकसान ना हो और हमारा भी नुकसान ना हो। हो गया भैया, चलो थैंक यू सो मच भैया। चलो भाई द्वारका भागते हैं फटाफट और रास्ते में आप लोगों से बातें करते हैं बहुत सारी। लो जी अभी लोग हम लोग बात कर रहे हैं तो एक्साइटमेंट में हम लोगों ने अपने व्लॉग की शुरुआत जिस तरह से करते हैं वो तो करी। तो भाई अभी कर लेते हैं, गाड़ी के अंदर है। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आई होप आप सब बढ़िया है, बढ़िया ही रहना। सो अगर हमारा लास्ट वाला व्लॉग आप लोगों ने देखा है तो कमेंट डाउन बिलो भाई जय गुरु जी कर देना, और अगर नहीं देखा है तो सब्सक्राइब कर लो, अभी कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लो और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम की हमारी 2 आईडीज है, एक है देसी मैक्स विदेशी और एक है पंजाबी आ गए ओए, जो मैं यहाँ पे नीचे कहीं पे मेंशन कर दूंगा। सो डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मस्ती, बहुत सारे वीडियोस उसमें भी डालते रहते हैं हम लोग। और हम लोग पहुँच चुके हैं श्वेता के बेस्ट फ्लाईओवर पे, जो कि है यूपी गेट वाला फ्लाईओवर। क्यों श्वेता? माय फेवरेट रोड। तेरा बस चलता, तू इसका कॉन्ट्रैक्ट लेके बिल्ड तू ही बना दी। मैं वो इनॉग्रेशन कर सकती थी इसका। इनॉग्रेशन क्यों? कॉन्ट्रैक्ट ले तो पैसा बनाओ यार, पैसा पैसा पैसा। हाँ एग्जैक्टली, ये तो मेरे को पसंद ही नहीं है। सही बोला इसने। मैं यही चेक करना चाहता था। आई वाज बीइंग सरकास्टिक भाई, मैं तो सरकास्टिक हो रहा था। और कॉन्फिडेंस देखो तुम्हारे भाई का, सब मान गए। सब, इनको यही नहीं पता इनकी पसंद क्या है। कॉन्फिडेंस आप देखो झूठ बोलने का। हाँ
बोलने का। मेरा कॉन्फिडेंस है, मैं हिप्नोटाइज कर दूँ, हिप्नोटाइज, मैं लोगों को हिप्नोटाइज कर लेता हूँ। मैं ना शुरू से एक बोलता रहता था, पूरा बोल देता हूँ, रिकी ओबरॉय इज इररेसिस्टिबल, तो हम इररेसिस्टिबल है, हम अपनी बातों में हिप्नोटाइज कर देते हैं लोगों को। तो ये भी हिप्नोटाइज हो गई। मैं तो सिर्फ ये नहीं होती, मैं तो हो गई थी। इसको भी करूँगा जब ये बड़ी हो जाएगी, सबको कर दूंगा, सबको, पायल को भी कर दूंगा, अलीशा को भी कर दूंगा, सिया, सबको कर दूंगा, सबको बारी बारी। और लाइटें देखो भाई, लाइटों का मजा लो, सिनेमैटिक शॉट्स लेते हैं बढ़िया से। लो जी, गाना चल रहा है भाई, कॉपीराइट का पता नहीं आएगा, अगर आएगा तो मैं नहीं डालूंगा, लेकिन मैं शूट कर रहा हूँ। पर डांस दिखा दे भाई इस पे। भाई क्या नहीं यार गाना गाने पे, गाना है दलजीत का। और टेंशन मित्रानु पैक मोटा को जा रही राजस्थान की बस, तेरे को बिठा दूं? अरे भैया उसमें मैं क्या करने जाऊंगी? अरे क्यों नहीं करने देगी, राजस्थान में घूम कर आ रही हो, क्या दिक्कत है? वो कर रही हाँ, आंटी भी हो, घूमर गई कर ना। रही हो। हाँ आंटी भी गई है, मैं भी जाऊंगी आंटी के साथ घूमने। कह दियो घूमर। तो भाई लो जी, आ गए हैं हम दिल्ली के अंदर एंड वेलकम टू आनंद विहार ट्रैफिक। अब ये कहाँ तक मिलेगा, क्या मिलेगा, कुछ पता नहीं है। तो चाहे आप गुड़गांव से आओ, या चाहे आप नोएडा से आओ, या आप गाजियाबाद से आओ, भाई आजकल हाल सबका सेम है, क्योंकि ऑफिस टाइम हो रहा है, बज रहे हैं 7:30। तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से 9, सवा 9 बजे तक हम लोग पहुंचेंगे। एक दिमाग में शॉर्टकट आया है, मैं वहाँ से ट्राई करूंगा, अगर वहाँ से निकल गए तो हम थोड़ा सा जल्दी आ जाएंगे, 15-20 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। और अगर हम गए द्वारका फ्लाईओवर से तो एज यूजुअल वहाँ पे हमें ट्रैफिक। अरे अगर पालम फ्लाईओवर गए तो कम से कम 1 घंटा, 1 आवर एटलीस्ट ओनली ऑन दैट फ्लाईओवर, जो कि हार्डली 3 किलोमीटर का फ्लाईओवर है। तो चलो लुफ्त लेते हैं ट्रैफिक के। इसी के साथ भाई लोगों हम पहुंच चुके हैं एक और ट्रैफिक के अंदर। वैसे रास्ते में ट्रैफिक मिला था, ये रखा हुआ बोर्ड, यहाँ से लेफ्ट हो जाएंगे तो हो जाएंगे धोला कुआं। तो चल रहे हैं, और ये तीसरी ग्रीन लाइट हुई है, अभी तक हम ट्रैफिक में थे। अब इस रेड लाइट ग्रीन लाइट में हम निकलेंगे नहीं निकलेंगे ये नहीं पता, कोशिश पूरी है कि निकल जाएंगे, बाकी पता नहीं क्या होगा। जो भी होगा आपको दिखाएंगे, तब तक के लिए बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करिए। लो जी, दिखा दिया, ऑरेंज हो गई, तो 10 सेकंड के लिए होती है, और खड़ाक, तो मैंने कहा सब तीसरी बार और होगी तब जाके हमारा नंबर आएगा। बाकी ये देखो भाई, वेलफायर, अगर किसी ने नहीं देखी है वेलफायर देख लो यार, बढ़िया है ये गाड़ी। कभी सोचा था खरीदेंगे, अभी भी सोच रहे हैं खरीदेंगे, लेकिन कब खरीदेंगे पता नहीं। तो भाई सीन एक्चुअली ये चल रहा है, वहां से भी लाइट आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी जा रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। और इतना चौको ब्लॉक है कि यहाँ पे पुलिस भी नहीं है, और यहाँ पे क्यों नहीं है पुलिस मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखो रेड लाइट में भी चलते जा रहे हैं। तो भाई दिल्ली पुलिस एंड दिल्ली ट्रैफिक, यू हैव टू लुक आफ्टर। देखो जी, इंडिया में लॉ निकालना आप लोगों ने निकाल दिया लॉ कि 100 से 1000 रुपए का सीट बेल्ट का चलान है, और आप अगर ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हो तो 20,000 का चलान है और जेल है। बहुत अच्छी बात है, इन गवर्नमेंट आप ये करते हो, लेकिन यार ये चीज़ तो देखा करो, इन चीज़ों को कौन देखेगा ये बताओ आप। बाकी तो भाई चल रहे हैं, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, पर इन चीज़ों को कौन देखेगा मेरे दोस्त। एक चीज़ तो देखनी चाहिए, जो पब्लिक परेशान हो रही है, टैक्स देते हैं यार, यू नो वी पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, और टैक्स के नाम पे हमें मिलता ही है। ये देखो, तो कोई पुलिस नहीं है यहाँ पे, कोई भी पुलिस नहीं है, एक भी पुलिस नहीं है। आर्मी की बस अपने मर्जी से यू टर्न ले रही है, बड़े बड़े गाड़ियाँ अपनी मर्जी से यू टर्न ले रहे हैं, पूरा यहाँ पे चौको ब्लॉक हो गया है। लेकिन आपने अगर सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो 1000 रुपये का चलान है, दारू पी के चलाओगे तो 20,000 का चलान है, आरसी या इंश्योरेंस नहीं है तो 20,000 का चलान है। अगर आप लोगों ने नया जो टैक्स रूल जो 1 मार्च से अभी एप्लीकेबल होने वाला, अगर वो पढ़ा है तो आप लोगों का क्या टेक है इसके ऊपर, कमेंट डाउन बिलो और मुझे बताओ। बाकी यार अब जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। बोल रही है मेरे से क्या बोल रही है, बोल तेरे से बड़ी वाली क्या
एक बार बोल तो सही। मैं कुछ नहीं बोल रही थी। अरे एक बार तो बोल दे। अरे बता दो। नहीं, किसको पता है गुड़गांव के बारे में? मेरी बड़ी वाली बहन को। तेरी बड़ी बहन को? हाँ, मेरी सिस्टर को। नहीं, तेरी बड़ी बहन को या तेरे से बड़ी वाली बहन को? मेरे से बड़ी वाली बहन को या उससे बड़ी वाली बहन को? उससे बड़ी वाली। भाई अलग ही भांग फूक के बैठी हुई है, पता नहीं क्या करती रहती है, कुछ ना कुछ बोलती रहती है, अपने आप में बातें करती है भाई ये, रात में सोते हुए अपने आप में बातें करती है। 3 बातें बोली। इसने बोला कि मुझे नहीं पता, गुड़गांव का मेरी बहन को पता होगा। तो हमने कहा कौन सी बहन को? कह रही मेरे से बड़ी वाली बहन को। फिर मैं कहा कौन सी बहन? मेरे से बड़ी बहन को नहीं, मेरे से बड़ी बहन को। मतलब हमें नहीं समझ आया और हम कंफ्यूज हो गए किसकी कौन सी बहन है और कितनी बहन है। तो समझ जाओ भाई कौन सी क्वालिटी का पोखरी है, समझ जाओ बस, समझ जाओ। और हाँ एनीवेज गाइस, पीछे जो ट्रैफिक मिला था वहाँ पे एक चीज और हमें इंटरेस्टिंग ये दिखी कि 3 पुलिस वाले विदाउट हेलमेट बाइक पे फुल ऑन ट्रैफिक क्रॉस करते हुए कट निकल रहे थे। और जितनी देर में हम आपको दिखा रहे उतनी देर में हमारी लाइन हमारी ग्रीन लाइट हो गई तो हम लोग राइट हो गए। तो भाई लोगों क्वेश्चन सिर्फ ये उठता है यार, इज द लॉ ओनली एप्लीकेबल फॉर द सिविलियंस और फॉर द ऑफिशियल्स एज वेल? क्योंकि अगर 1000, 2000, 5000 का फाइन है और ट्रैफिक पुलिस वाले वही खड़े हुए हैं, उन्हीं के यार दो स्टाफ वाले वही खड़े हुए हैं जो ट्रैफिक क्लियर करा रहे हैं, वो उनको पहले जाने दे रहे हैं विदाउट हेलमेट, ठीक है ना। और यही अगर हम लोग फोन या कुछ किसी का इमरजेंसी आ रहा है या कुछ हो जाए हम लोग निकाल ले तो गाड़ी साइड में लगवा लेंगे, बट इंडिया है भाई, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। बाकी ठीक है यार, इंडिया में अच्छी चीजें भी होती है, इंडिया में ऐसी चीजें भी होती है, दैट्स व्हाई इंडिया इज सो एडवेंचरस। बाकी धौला कुआं पहुंच चुके हैं और धौला कुआं से हम दिल्ली कैंट से नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर दिल्ली कैंट से मैं गया तो पूरा पालम फ्लाईओवर मुझे मिलेगा जाम। तो डिसाइड यही कर रहे हैं, दिल्ली कैंट से सीधा डाबड़ी मोड़ और डाबड़ी मोड़ से सीधा द्वारका चलते हैं। लो भाई तो पहुंच गए द्वारका। प्रिंस का फोन आ गया था अभी बीच में, तो 10-15 मिनट उससे बात करते हुए आए। हालांकि पहुंचना हम पहले गए थे, तो द्वारका की रेड लाइट पे आ गए, तो उससे मैंने लोकेशन मंगा दी है, क्योंकि मैं हमेशा यहाँ आता हूँ और लोकेशन और रास्ता भूल जाता हूँ, तो इस बार ये भी याद कर लूंगा कैसे जाना है। हाँ, वाटरफॉल तो मैंने इसको बोला है श्वेता के फोन पे फोन करेगा, देखो। हाँ, वाटरफॉल वाले भैया। अच्छा एक बार बता, छोटी मम्मी को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? सुन लो भाई, सुन लो, छोटी मम्मी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्मॉल माँ। स्मॉल मदर। लिटिल मो। नहीं, लिटिल मो पता नहीं। मॉम। ये आज मांग के बैठा हुआ है, ये उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहा है। कह रहा है कि छोटी मम्मी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कह रहा है मिनिमम। ये रीलें देख रहा है इंस्टाग्राम पे भाई, इंस्टाग्राम में देखता बंदा है, रीलें देख के हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ये देखो क्या पूछा। अगर किसी आंटी ने पूछा कि घर पे सब लोग कैसे हैं तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे, सब ठीक ठाक है? नहीं क्या बताओ? किस में बोल रहे हैं? इंग्लिश में? इंग्लिश में। एवरीवन ऑल राइट, एवरीथिंग इज ऑल राइट। नहीं, कुछ कंपेयर होगा। All एवरीवन good. इज गुड। All good। मैं बताऊं? हाँ, तू ही बता ले। एंटीसेप्टिक। अच्छा। एंटीसेप्ट, अच्छा एंटीसेप्ट, ओ भाई एंटीसेप्टिक, एंटी सब ठीक, एंटीसेप्ट मतलब समझ गए होंगे आप लोग क्या बोलने जा रहा हूँ। ये भाई चाची और ये चाचा और भतीजी, चाचा और भतीजी ये क्या खेल रहे, देखो इंस्टाग्राम प्रिंस ने भी अभी एक पूछा था कि आई के मैंने भाई पूछा, को प्रिंस चाचू ने। सॉरी अलीशा ने प्रिंस से पूछा था आई के भाई को हम क्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, आपको पता है तो बताओ, आई के भाई को क्या बोलेंगे, कमेंट डाउन बिलो। और नहीं पता तो थोड़ी देर में आपको बताऊंगा आई के भाई को हम क्या बोलेंगे, पर यही पॉज करके बताना, चीटिंग मत करना भाई लोगों। भाई लड़के से लोकेशन मांगी है और वापस गाजियाबाद की लोकेशन भेज दी मेरे को इसने कि ये लो जाओ, यू टर्न मारो, राजनगर जाओ वापस। वाह, ये पता नहीं अलग ही नशे फूक के बैठा हुआ है आज, समझ नहीं आ रहा क्या करके बैठा हुआ है, कौन सी भांग पी के बैठा हुआ है। होली को गए हुए भाई ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया, मतलब 1 हफ्ता हो गया, 1 महीना तो नहीं। चल रहा वापस राजनगर। चलो, तेरा देवर भेज रहा है भाई, गाजियाबाद की लोकेशन है, मैं मांग रहा हूँ उसके घर की लोकेशन। वो कह रहा है लो वापस जाओ। कह रहा है मैं खोला, कह रहा है 1 घंटा 23 मिनट। मैंने कहा है द्वारका के अंदर, यहाँ पे भी जाम है क्या? चलो भाई लोगों, सेक्टर 12 पहुंच चुके हैं और यहाँ से हार्डली 5 मिनट का रास्ता है और आपको मिलेंगे हम सीधा सोसाइटी के अंदर। अब
मस्ती करते हुए हम पहुंच गए हैं सोसाइटी में। बस यहाँ से जाएंगे सर्विस लेन में। ये थार वाले भैया एकदम स्टाइल से काट के गए गाड़ी को। कोई बात नहीं थार वाले भैया, हम भी कभी ले लेंगे थार थूर, डिफेंडर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ओ भाई साहब, भाई तो पहुंच गए यहाँ पे सोसाइटी के अंदर। और देखो जी हमारे वाटरफॉल वाले भैया आ गए नीचे। और मैं हंस क्यों रहा था, मैं हंस इसलिए रहा था क्योंकि गाड़ी पहुंचते ही श्वेता कहती है ओहो इनका कुत्ता वापस आ गया होगा आज तो। अब क्या चले वापस चले, यूटर्न मारे हैं, यूटर्न मारे यार वो वहाँ नहीं आएगी, वहाँ नहीं आएगी, कहाँ नहीं आएगी हैं, जहाँ ये होगा हर जगह जाएगी, हर जगह जाएगी। वो कह रहे हैं मालकिन है वो घर की। आपको आ ही नहीं देता, कैसे आ गए? मैंने कहा मना किया, मैं नहीं लेके आ रहा था, हम पापा ये ने मना लेके कर आ रहे रहे थे, थे। मैंने तो उसे कहा मैं नहीं लेके आ रहा था। मैंने कहा था मैं अकेला आऊंगा। मैं सोच रहा था अकेला आता गेड़ी मारते रात में, लेकिन मासी ने रीजन ऐसा दे दिया कि भाई फोटो वोटो खिंचवाएंगे, डिनर करेंगे साथ में। तो मैंने कहा चलो क्या कर सकते हैं। तो भाई सामान वामान निकाल लिया पायल ने, और अब हम चल रहे हैं ऊपर, और ऊपर चल के बात करेंगे। बाय बाय। भाई डिस्कशन अभी तक चल रहा है, इसका क्या होगा, निलाई धुलाई। भाई देख हम तो निलाते धुलाते हैं अपने स्टड को, तू निलाता धुलाता है। चल भाई यार 2.5-3 घंटे की जद्दोजहद करके ट्रैफिक में पहुंच गए एट लास्ट। बढ़िया सा डिनर करेंगे, अच्छा सा। हम तो है, हमारे घर वाले बोलते हैं क्या क्या जवाब दो ये देखो भाई, ये वाटरफॉल वाले भैया कह रहे भाई हम कुत्ते हैं। भाई हर देसी माँ अपने बेटे को कुत्ता बोलती है, कुत्ते है ना भाई। जवाब दो, जवाब चाहिए। जवाब चाहिए जनता को। नेशन वांट्स टू नो, ये डीजे को नेशन वांट्स टू नो। तो पहुंच गए भाई घर पे। डेज़े ओ डेज़े ओ डेज़े ओ डेज़े ओ डेज़े, देख लो भाई मिल लो इससे, ये उस दिन ही मिली थी। सलाह दे बेटे इसको अंदर। नमस्ते मासी। मेरा बच्चा ट्रैफिक ने मार दिया। चलो पहुंच गए 3 घंटे के बाद ट्रैफिक करके। इंडिया के ना बहुत ट्रैफिक था आज। ये तो गाना तेरे पे सूट। पारी का दो, पारी करो। दाना कह रहा हूँ डेजी, पारी का दो, पारी का दो। क्यों गुस्सा, क्यों गुस्सा हो रहा है, क्यों इधर नीचे बुलाएगा शादी पे। शादी नहीं करनी। शादी नहीं करनी, ये कब से हो गया? ये रिकॉर्ड करके रखना और इसमें प्रिंस का नाम जरूर डालना ताकि रिकॉर्ड नहीं है, यूट्यूब पे जा रहा है, ब्लॉग के अंदर है ये। वही हाँ कि जब इसकी बीवी आए तो हम ये बताएं। है ना। शादी क्या करनी, शादी करके। तो भाई लोगों ये रहा पकवान, जैसे कि हमने बताया था। ये पकवान, ये आ गई दाल, ये है चटने वाले प्याज। और परी ने मेरे ख्याल से कितना टाइम बाद खाया तूने परी? हाँ इसको तो याद भी नहीं होगा, इसको याद भी नहीं होगा। आलू लच्छे का खाते हैं भाई। ये देखो भाई आलू का लच्छा, ये पूरा इंतजाम बना रहा है ये श्वेता खाती है लच्छा यहाँ पे। ये तो भाई एक नंबर बहुत खाया है, और बहुत सालों बाद खा रहे हैं। घर पे ये देखती नहीं है, लेकिन यहाँ इतना इंटरेस्टिंग से देख रही है। घर पे नहीं देखती भाई ये। अरे हेलो दाया का कैरेक्टर तो यार वैसे है तो बढ़िया। भाई सामान फिट करने की कोशिश कर रहे हैं कैसे कैसे आएंगे। तो इसमें हम लोगों ने मारी है पिन, और वो पिन कहाँ गई? प्रिंस के पास यहाँ रखी होगी। पेन नहीं मिल रही भाई, पेन का ही रख दिया, किसी को चुप ना जाए यार। प्रिंस तो पेन ले, ये रहा, ये रही भाई पेन। तो ये वाली पेन मारी है हमने प्लास्टिक्स में, ताकि जो वैक्यूम है वो निकल जाए। ऐसे ही मैं लेके जाता था, खैर मैं तो वैक्यूम करके लेके जाता था। और सूट्स डाल दिए है, बाकी पैक कर रहे हैं। तो धीरे धीरे टाइम क्या हो गया भाई, तो टाइम हो रहा है 11:15। तो अपने पुराने दिन याद आ गए। ऐसे ही मैं भी जाया करता था जब 11, 11:15, 11:30 तक खा पी के हम सारे लौंडे लपाड़े नीचे जाते थे और दोस्तों के साथ मस्ती मारते थे। सुबह 3 बजे एयरपोर्ट। पुराने दिन, रिकॉल, हिस्ट्री आएंगे, जल्दी आएंगे।
कभी ना कभी आएंगे, मैं जल्दी आएंगे। लो भाई, तो मिशन हो गया कंप्लीट। ये भी पैक हो गया, ये भी पैक हो गया है। तू खा भाई। और ये लैपटॉप के लिए हम लोग दे रहे हैं मासी को कि कुछ सामान वामान अगर इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना हो तो रख सकती हैं। तो दवाई जैसी लगती है ये। शक्ल में देखे जाए बताओ, ये सही भी महंगी है, चॉकलेट को ये कह रही है दवाई जैसी लगती है। चॉकलेट भी खराब होती है। हाँ होती है। बोल मत देना कि हाँ तो ब्रश करो, ठंड लगेगी मासी को बाहर। वेदर चेंज हो जाएगा एकदम। शट ऑफ। वेदर चेंज होता है श्वेता, वहां जाएंगी वो एकदम से यूरोपियन क्लाइमेट में, या इंडियन क्लाइमेट है। कुछ भी, अभी जो बाहर का क्लाइमेट है सेम ही है। ये मेरे को प्रिंस ने कहा था ऐसा कि ऐसा होता है। मुझे तो भाई मेरे को तो नहीं शर्म होता। नहीं आ रही, मना कर रहा मासी। कह रहा है स्कूटी पे चलेंगे, मैं तो बोल रहा हूँ कि गाड़ी में चलते हैं, मासी को ले चलेंगे। वही वाली बात है ना, अब आपको भी लाओगे ना? इसको गुस्ताखियां करनी है तो क्या आप लाओगे करेंगे, तो मैं भी जाऊंगी। है भाई। इसे गुफ्तगू में गुस्ताखियां। गुफ्तगू और गुस्ताखियां करनी है गैलेक्सी ला दे यार। भाई। हमारी गुस्ताखियां ना थोड़ी अलग तरीके की होती है, शायद आज रात को करेंगे। तो खरीद लेना। करेंगे भाई, करेंगे। मैं भी घर में जाऊंगी। पहले तो मैं कुछ कहती नहीं। ऑल सेट। दादी ने गन्ने का रस भी पिया है। ओ बेटे ले, दादी ने गन्ने का रस पिया है, गन्ने का जूस। कितना है, कितना है फ्रेंड्स, कितना है, 7.5 कितना है? 7 नहीं, जो सबसे पहले बोला था एक बार बोल दे 7, एक बार बोल दे। 7.5 है। चल भैया तो चला गया ना। तो भाई ये 7.5 किलो है, तो ये डन है। पैक अंदर जाएगी फिर। क्या बात। ले लो। ये चीज सही है यार भाई। हम लोग तो जाते थे लैपटॉप वैपटॉप बेल्ट वेल्ट सब निकलवा लेते थे, तो मशीन एडवांस हो गई भाई। T3 पे तरक्की बैठ लिया भाई, तरक्की पे। तेरे पास तो उनको बड़ी मुश्किल भाई ये है, तो कहते 22 kg होना चाहिए। 88 ग्राम तो वैसे दिखा रहा है। कितना है 22 मासी? रुक जा, रुक जा। 21.79, हाँ 22 किलो है। 22 किलो है भाई। हवा निकल गई इसकी। भाई खाना खाने के बाद उठवा रहे हो। ये वाला बैग चेक कर दे भाई। एटलीस्ट तुम्हारी वो वेइंग मशीन से तो बेटर है ना, पहले वेट हाँ। फिर वो उसको उठाते। बेकार का दिल बहुत तमाशा ही बन गया था। कितना है? 22 किलो है। रुक जाओ, होने दो। नहीं, नहीं, नहीं। 24, अरे हट ना। 25। मासी 24.5 किलो, हैं? 24.5 किलो। 24.42 22 है यार मम्मी। बेटा, 24.42 आ रहा है। ला मैं दिखाऊं तेरे को, ला मेरे को दे। और आ रहा है। तो इसी के साथ हम लोगों ने खाना वाना खा लिया भाई, पकवान खा लिया है, बैग्स मेजर कर लिए। सुबह 3:30-4 बजे की फ्लाइट। कितने बजे की फ्लाइट है? फ्लाइट 6 बजे की। एयरपोर्ट में 3:30-4 बजे पहुंचना है। तो अभी हम जा रहे हैं सबके लिए पान लेने के लिए। पान खाने का मूड हो गया है मासी का, और मेरा भी यार थोड़ा सा हो गया। राउंड जज में मैं पान खाता नहीं हूँ, लेकिन हाँ मीठा पान खा लूँगा। श्वेता के लिए भी लेके आ रहा हूँ चॉकलेट वाला पान, देखते हैं। स्कूटी पे जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। गाड़ी में नहीं जाएंगे, बहुत ट्रैफिक था भाई। लिफ्ट आ गई, चल रहे। ये रही भाई हमारी धन्नू, उस दिन दिखाई थी हमने, बढ़िया वाली। क्या पावर है स्कूटी का यार, बहुत तगड़ा पावर है यार। उस दिन हम लोगों ने मोटो ब्लॉग किया था, इसमें छोटा था सेक्टर 12। तो गाइस, मोटो ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। गाड़ी से उठ के मोटो ब्लॉग में आ गए, और मोटो ब्लॉग करने का बहुत ज़्यादा मन है। कभी किया नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, बाइकें बहुत चलाई है, तो कभी किस्मत ने चाहा तो मोटो ब्लॉग करेंगे, जरूर करेंगे। तो ये आ गए हम बाहर रोड पे। तो भाई ये वाले मौसम में गाना याद आ गया मेरे को। दो मस्तार ने चले जिंदगी बनाने, किसी हसीना से माँ जबीना से। बार का भी घर दिलवा दो कोई 100-160 सब्सक्राइबर पे कोई देख रहा होगा तो दिलवा दो यार। पहले तो 1 घंटा लगा ये डिसाइड करने में कि ये कैसे जाएगा। अब डिसाइड हो गया कि चलो खोलते हैं लगेज, तो चाबी नहीं मिल रही है। भाई तो ये लगेज और ये लगेज इसके अंदर जाना है। अब ये कैसे जाएगा ये नहीं पता। और द फनी थिंग इज कि इन लोगों को चाबी नहीं मिल रही है। तो ये या तो ये सीधा लंदन जाके खुलेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। और एकदम एक्यूरेट वेट हो रखी है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 4 किलो एक्स्ट्रा हो रहा है, और पर केजी 3000। मिल गई चाबी? मिल गई भाई, मिल गई। इसको ये पहले भाई। वेट कर कितना है ये। भाई ये एक शेरवानी बाहर हुई। मासी बोल दो डार्लिंग सॉरी। ये एक डार्लिंग पे सॉरी आया, अभी दूसरा आने वाला है। भाई सामान छूट जाए लेकिन नमकीन ना छूटे हमारा।
ये देखो इंडिया की खासियत ये है भाई, लंदन में ऐसे नमकीन मिलेंगे नहीं। 12,000 का सामान छोड़ देंगे, 1200 का नमकीन नहीं छोड़ सकते हम लोग, ये जाना बहुत जरूरी है। चलो भाई, तो 1001 बारी ट्राई करने के बाद ये बैग और ये बैग हो गया बराबर 23 kg। स्पेशल सामान वहाँ से निकलवाया है, कुछ स्पेशल सामान निकलवाया है। स्पेशल सामान ले जाने के लिए। हाँ भाई, टाइम हो रहा है कितना भाई, बंद हो गई क्या, 2:30। और ये आज चल रही है हमारी मूवी स्काई फोर्स। क्योंकि सुबह 4 बजे तक जागना है, तो सोचा मूवी देख लेते हैं। मट्टू बैठा ये रहा और ये चल रही है अपनी मूवी। मिलेंगे 4 बजे। तो टाइम हो रहा है 3:49, 4 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। मूवी हम लोगों ने पॉज कर दी है और माँ से ऑलमोस्ट रेडी हो गई है और अब टाइम हो गया है एयरपोर्ट जाने का। आधी नींद में है पर हाँ भाई, बाय बाय हो रहा है, सब सो रहे हैं यहाँ पर। भाई हम रहेंगी, ये क्यों रहेंगी, क्यों, फिर से बोल, क्या बोल रहा है, जल्दी बोल रहे। होने वाली है भाई, दादी का आशीर्वाद, दादी का आशीर्वाद होता है। इमोशनल मोमेंट हो रहा है हमको, तो ना कोई गले लगता है ना कोई रोता है, यहाँ पे सब रोते हैं। अरे मासी, मेरे को धुनी तो दिए बच्चों को, तेरी गले लगती हूँ। मैं साथ ही चल रहा हूँ, मेरे से वहाँ लग देना। चलो आशीर्वाद दो, पीछे पीछे लंदन आ जाए हम। चलो भाई, तो बैग नीचे लेकर जा रहे हैं और अभी इन भाई साहब को सारी रात मूवी देख के तब याद नहीं आया, इसको अब याद आया कि गाड़ी में पेट्रोल भराना है। तो अंदर वो लोग पी रहे हैं चाय और हम लोग बैग को लेकर चल रहे हैं नीचे। वो बड़ी लिफ्ट आ गई है। चल भाई, ऑल सेट टू गो, चल रहे एयरपोर्ट और मिलेंगे बहुत ही जल्दी। बैग गाड़ी में रख दिया और पेट्रोल भराने जा रहे हैं हम। और व्हाट अ मॉर्निंग यार, व्हाट अ मॉर्निंग। द्वारका में बहुत टाइम बाद सुबह देखी है हमने। सुबह 4 सवा 4 हो रहे हैं। तो चल भाई, बैठे भाई। चलो यार, ये पेट्रोल तो है, तो बावड़ा तो नहीं है, भांगी है बैठा हुआ है। मुझे लगा पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल तो है। ओ भाई साहब, तो भाई इसको कहते हैं द्वारकावासी, ठीक है ना। द्वारका में आके ऐसे ही नशे होते हैं हम लोगों को, जबरदस्ती की टेंशन दे देता है सुबह सुबह यार, जबरदस्ती। चलो एनीवेज, ऊपर चलते हैं। चल भाई, एयरपोर्ट आ गया यार फाइनली। तो डिपार्चर में नीचे आए, पार्किंग में खड़ी कर दी है गाड़ी। ये एयरपोर्ट की पार्किंग और सामान उतार रहे हैं। बैग वहीं से उतार लेते हैं यार, वहाँ पड़ा हुआ बैग। फटाफट चलते हैं यार, क्योंकि फ्लाइट का टाइम हो रहा है, लेट हो रहा है। चल भाई, रख दिए सामान। छोटा सामान है कोई, लो ये भी लो। चलो आओ। सामान ट्रॉली में रख दिया यार और अब निकल रहे हैं डिपार्चर की तरफ। बहुत टाइम बाद, पता नहीं कितने सालों बाद मैं, आई थिंक 2022 में आया था मैं लास्ट एयरपोर्ट, जब ऑस्ट्रेलिया जा रहा था। उसके बाद मैं अब आया हूँ। लो भाई, कार्डिगन भूल गए यहाँ पे। घर उठाया था आपने? मैंने रखा तो था कि मैं पहनूंगी, फिर पता, हाँ इसमें है ना, मिल गया भाई, मिल गया। नहीं तो वहाँ कुकड़ी जम जाती, वो आ गया प्लेन में जम जाती। चलो मिल गया, सुबह की ठंड है हल्की सी। लो जी भाई, तो यहाँ से जाना है अपने को ऊपर, क्योंकि अराइवल आएगा, डिपार्चर है ऊपर, अराइवल है नीचे। तो चल रहे हैं यार, टाइम हो गया है 5।
इट्स 5 AM इन द मॉर्निंग गाइस और एयरपोर्ट का हाल कुछ इस तरह है, देख लो। अपनी बारी आएगी, जल्दी आएगी, सरप्राइज देंगे आप लोगों को बहुत बढ़िया सा। बाकी तो ऊपर वाले के ऊपर है। चलो 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 भाग रहे पे यार। गुड बाय ऑलवेज स्टॉप। चलो मासी नहीं खड़े ठीक है, फोन कर देना। आ जाओ मासी, आ जाओ, थोड़ा बाद में रोना, अभी मत रो। अरे तो टिकट टिकट बुक करा भाई कल की हमारी, हम भी चल रहे हैं। चलो भाई, गई मासी अंदर, अब आगे कंफर्मेशन देगी और उसके बाद हम लोग फिर निकलेंगे। ओके ओके। चलो नहीं सीधा सीधा जाना है हम लोगों को। तो भाई जा रहे हैं वापस कारपांगे की तरफ। तो एट लास्ट as we say, goodbyes are always tough and goodbyes are always hard to say, but दोबारा आएंगे, दोबारा बढ़िया सी मस्ती करेंगे और बहुत अच्छी अच्छी यादें दोबारा सा क्रिएट करेंगे। The next day. टाइम हो रहा है 3:10। अगली सुबह हो गई है। रात सुबह हम आए थे 6 बजे मासी को छोड़कर। उसके बाद प्रिंस और मैंने स्काई फोर्स मूवी देख रहे थे। भाई बहुत अमेजिंग मूवी है, तो वो हम लोगों ने कंप्लीट करी। हाफ देख ली थी, हाफ रह गई थी। तो सोते होते 7 साढ़े 7 बज गए थे और अभी हम लोग उठे हैं। तो अभी हम ब्रेकफास्ट बोल लो या लंच बोल लो, वो कर रहे हैं। तो बहुत ही मज़ा आया यार। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, यहीं पे करते हैं रैप अप। बहुत इमोशनल मूवमेंट्स थे, बहुत गुरुजी का सत्संग हम लोगों ने किया। मासी यहाँ पे आई थी, थोड़ा सा टाइम मिला स्पेंड करने को। अगर किसी ने हमारा लास्ट वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वाला ब्लॉग ज़रूर देखना। मैं ऊपर कहीं पे लिंक शेयर कर दूँगा। एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को आते रहे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग। शबा खैर, गुड नाइट नहीं बोलूँगा क्योंकि ऑलरेडी दिन चल रहा है। आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ऐसे ही मिलेंगे हम एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई स्टोरी के साथ, एक नए दिन के साथ और एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत के साथ। तब तक के लिए आडियोस फ्रॉम मी। शबा खैर, बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय।